गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं RTPS सबके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वस्ट पावर गिवन एज अंडर। राष्ट्रपति के अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को निम्न प्रकार से दी गई विशाल शक्तियाँ प्राप्त है। और ये विशाल शक्तियाँ क्या होती है? तो इसका पहला जो टाइप है हमारा वह है एग्जीक्यूटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। ही अपॉइंट्स हाई ऑफिशियल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड विद द लेटर्स रिकमेंडेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, governors of the states, attorney general and the comptroller and auditor general, the lieutenant governor and the chief commissioner of union territories, chairman and the members of union public service commission UPSC, chief justice and the judges of supreme court and high courts. He is the supreme commander of the armed force, and such he appoints the chief of the three wings of forces. He send and receive ambassadors. All treaties are signed in his name. हमें यहाँ पर बताया गया है कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रमुख कार्यकारी होता है। यह कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद की सिफारिशों के साथ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को भी अपॉइंट करता है। राज्यों के राज्यपाल को अपॉइंट करता है। महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, उपराज्यपाल ऑफ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और इस तरह वह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह राजदूतों को भेजता है और प्राप्त करता है। उनके नाम पर सभी संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सभी संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट ही सभी संधियों पर क्या करता है? साइन करता है। द सेकंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज लेजिस्लेटिव पावर। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द इलेक्शन। ही समन एंड प्रोलॉन्ग्स the session of parliament. He can dissolve the parliament. No bill can become a law without his assent. He can issue ordinance when the parliament is not in the session. His contest is required in the declaration of war. हमें यहाँ पर बताया गया है विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चुनाव के बाद पहले सत्र को कौन संबोधित किया करेगा? तो ये हमारे देश का राष्ट्रपति उसको संबोधित करेगा। वह संसद का सत्र बुलाता है और उसका सत्र आवासन करता है, यानी सत्र की एंडिंग भी वही करता है, सत्र को बुलाता भी वही है। वह संसद को भंग कर सकता है, यानी संसद को अगर वो भंग करेगा तो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट होगा। कोई भी विधेयक उसकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति है कि संसद तो नहीं चल रही है पर हमको कोई इमरजेंसी में लॉ बनाना है तो वो क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश बुलाता है और उसके ज़रिए कोई भी लॉ को विदाउट चर्चा क्या कर देता है? लॉ बना देता है। किसी भी बिल को लॉ बना सकता है। युद्ध की घोषणा में उसकी सहमति आवश्यक होती है। अगर हमें युद्ध पे करना है तो हम बिना प्रेसिडेंट की
अनुमति के कोई युद्ध भी नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन ऑन ए मेरियन पिटिशन टू एनी पर्सन सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट। न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास अदालतों द्वारा सजा दिए गए किसी भी व्यक्ति को मेरो याचिका पर सजा को कम करने या समाधान देने की शक्ति होती है। तो किसी भी अगर कोई सज़ा प्राप्त करता है व्यक्ति तो वो मेरो याचिका डाल सकता है प्रेसिडेंट के पास पर। अगर वह प्रेसिडेंट को ठीक लगती है तो प्रेसिडेंट उसकी समाधान उसको कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है या समाधान भी दे सकता है। इसके लिए किसी भी अपराधी को या व्यक्ति को क्या करना होगा, मेरो याचिका डालनी होगी। थर्ड है फिनेंशियल पावर्स। नो बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज रिकमेंडेशन। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द contingency fund of India to meet unforeseen expenditures। वित्तीय शक्तियाँ भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास ही होती है। कोई भी बजट किसी सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन स्पेशल पावर टू मीट एन इमरजेंसी। ही कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें क्या बताया गया है पैराग्राफ में? संवैधानिक या आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष शक्तियाँ दी गई है। वह निम्नलिखित स्थितियों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। पहली स्थिति क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। When there is a danger of foreign aggression or danger to the peace and security of the country because of a civil war, insurgery, etc. आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी के तहत ये क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। क्या है नेशनल इमरजेंसी? जब युद्धग्रह, विद्रोह आदि के कारण विदेशी आक्रमणों या देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो अनुच्छेद 352 में कही गई है, उसके तहत ये नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट हैज़ ब्रोकन डाउन एंड द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है किस आर्टिकल में बताया गया है? 356 में हमें बोला गया है, जिसके तहत वह अनुच्छेद नंबर 356 के तहत वह कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अप्लाई कर सकता है। संवैधानिक आपातकाल जिसको बोलते हैं, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट जाता है और राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो इस स्थिति में कोई भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। वेयर देयर इज़ ए सेटबैक टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी इन द कंट्री। आर्टिकल नंबर 360 में बोला गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इस केस में 360 में प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की क्या कर सकता है? सैलरी कम कर सकता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई होती है। When the constitutional machinery of the particular state breaks down, the president, on the advice of the governor, impose presidential rule in the state. Initially for 6 months. आरंभ में इसकी अवधि क्या होगी? 6 month होगी, which can be extended up to 2 years, जिसको 2 साल तक क्या हो सकता है बेटा? एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो ये भी आपको याद रखना है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है यह मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है केवल मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए किसी स्टेट में अप्लाई हो सकता है। वित्तीय आपातकाल, जहां देश में वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट व्यवहार्यता में झटका लगता है, अनुच्छेद 360 में जो बोला गया है, ऐसे में राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकते हैं। जब किसी विशेष राज्य की संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर राज्य में शुरू में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाता है, जिसे कुल मिलाकर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अगर कभी भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए लगेगा, फिर ये एक्सटेंड कितने के लिए होगा, ये 18 मंथ के लिए एक्सटेंड होगा और कुल मिला के इसको बोला जाएगा 2 ईयर। ये इस तरह से होता है, यानी मिनिमम 6 महीने के लिए लगता है ये, इसको एक्सटेंड 18 महीने तक किया जा सकता है और मैक्सिमम कितने समय तक लग सकता है, ये मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए लग सकता है। तो तीनों ही फ्रेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों ही मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने जो हमारा प्रेसिडेंट होती है उसके पास में कौन कौन सी पावर्स होती है उसके बारे में विस्तार से आपके साथ में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो RTPS सबको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।